नमस्कार, मैं हूं अरविंद और आप देख रहे हैं स्टडी नेशन। और आज बात करेंगे पश्चिम बंगाल की राजनीति की। एक समय था, पश्चिम बंगाल को भारत का सबसे मजबूत वामपंथी गढ़ कहा जाता था। 34 साल तक वाम मोर्चे ने पश्चिम बंगाल पर राज किया और फिर उदय हुआ ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस का, जिसने वामपंथ को सत्ता से बाहर कर दिया। लेकिन सन 2026 में एक और बड़ा राजनीतिक भूकंप आया, भारतीय जनता पार्टी का। और भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल की सत्ता पर कब्जा कर लिया। तो सवाल ये कि आखिर भाजपा कैसे 2026 में सत्ता के शीर्ष पर पहुंच गए? वामपंथ और कांग्रेस लगभग क्यों समाप्त हो गए? और क्या कांग्रेस तथा टीएमसी मिलकर फिर से भाजपा को चुनौती दे सकते हैं? यहाँ पर हमें उन कारणों को जानना आवश्यक है जिसके चलते भाजपा पश्चिम बंगाल की सत्ता पर काबिज हो सकी। यहाँ पर 3 प्रमुख कारण दिखाई पड़ते हैं जिसने भाजपा को सत्ता में पहुंचाने में मदद की। पहला कारण एंटी इनकम्बेंसी, दूसरा कारण हिंदू वोटों का बड़ा ध्रुवीकरण और तीसरा कारण केंद्र और राज्य में एक ही पार्टी की सरकार का नारा। अगर हम बात करें एंटी इनकम्बेंसी की, तो पश्चिम बंगाल में पिछले 15 सालों से टीएमसी की सत्ता थी। जनता में बढ़ती नाराजगी, भ्रष्टाचार और स्थानीय स्तर पर सत्ता का केंद्रीकरण और संगठन के भीतर जो असंतोष था, उसने टीएमसी को बहुत हद तक नुकसान पहुंचाया। साथ ही भाजपा ने राष्ट्रीय सुरक्षा, सीमा और पहचान के साथ विकास जैसे मुद्दों को उठाकर हिंदू वोटों का ध्रुवीकरण करने में सफलता पाई। इसके अलावा भाजपा ने एक और नैरेटिव गढ़ने की कोशिश की, डबल इंजन की सरकार। केंद्र में तो भाजपा सरकार थी और वह यह समझा पाने में सफल रही कि पश्चिम बंगाल में भी भाजपा की सरकार होने पर राज्य का विकास तेजी से होगा। हम यहाँ पर यह समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर वामपंथ का पतन पश्चिम बंगाल में कैसे हुआ। वामपंथ की सबसे बड़ी समस्या यह रही कि उसका जो पारंपरिक वोट बैंक था, वह पहले टीएमसी में शिफ्ट हुआ और धीरे धीरे जो बचा कुचा वोट बैंक था, वह भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी की ओर खिसकता चला गया। इसके अलावा युवा मतदाताओं को भी वाम दल नई राजनीतिक उम्मीद नहीं दे सके और धीरे धीरे संगठन कमजोर होता गया और वाम नेतृत्व भी नई पीढ़ी को अपनी ओर आकर्षित करने में सफल नहीं रहा। 2026 के चुनाव में भी वाम दल बेहद सीमित सीटों तक सिमट गए, यानी पश्चिम बंगाल की राजनीति में जो लड़ाई कभी वाम दल और कांग्रेस के बीच हुआ करती थी, उसे पहले टीएमसी बनाम वाम और अब भाजपा बनाम टीएमसी में तब्दील हो गई। हम समझते हैं कि पश्चिम बंगाल की राजनीति में कांग्रेस की क्या हालत है। लंबे समय से बंगाल में कांग्रेस पार्टी भी अपना जनाधार होती गई। टीएमसी का गठन भी कांग्रेस से अलग होकर ही हुआ था। 2026 के चुनाव में कांग्रेस के अकेले लड़ने के फैसले ने विपक्षी वोटों का बंटवारा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिससे पश्चिम बंगाल की सत्ता की लड़ाई सीधे सीधे तृणमूल कांग्रेस टीएमसी और भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के बीच हो गई
और इस बात ने भाजपा को राज्य की सत्ता के शीर्ष पर पहुंचाने में काफी हद तक मदद की। अगर बात करें कि आने वाले समय में क्या कांग्रेस और टीएमसी मिलकर मुख्य विपक्षी बन सकते हैं, सैद्धांतिक रूप से यह संभव तो है, लेकिन व्यवहारिक रूप से आसान नहीं है, क्योंकि राज्य की राजनीति में दोनों दल एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करते रहे हैं, लेकिन शायद मजबूत विपक्ष बनने के लिए और भाजपा से लड़ाई लड़ने के लिए और खुद को प्रासंगिक बनाए रखने के लिए तृणमूल कांग्रेस और कांग्रेस को साथ आना ही होगा। आखिर पश्चिम बंगाल की राजनीति का भविष्य क्या है? मुझे लगता है कि पश्चिम बंगाल की राजनीति 3 दिशाओं में जा सकती है। पहली संभावना ये है कि भारतीय जनता पार्टी राज्य की जनता को अपनी शासन व्यवस्था से संतुष्ट करे और पश्चिम बंगाल में लंबे समय तक राज करे। दूसरी संभावना ये है कि तृणमूल कांग्रेस अपने संगठन को पुनर्गठित करे और राज्य में अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराए। तीसरी संभावना ये है कि भाजपा टीएमसी से जनता निराश हो जाए और वापस एक बार फिर से वामपंथ या कांग्रेस की ओर लौटने की कोशिश करे। आखिर पश्चिम बंगाल की राजनीति पिछले दशकों के दौरान कई बड़े परिवर्तन से वाकिफ है, वामपंथ से टीएमसी तक और अब टीएमसी से भाजपा तक। आज वामपंथ और कांग्रेस हाशिए पर है, लेकिन राजनीति में कुछ भी स्थायी नहीं होता। जिस पश्चिम बंगाल ने 34 साल तक वामपंथ को और फिर अगले 15 साल तक तृणमूल कांग्रेस को सत्ता के शीर्ष पर बनाए रखा और वर्तमान में भाजपा को सत्ता के शीर्ष तक पहुंचा दिया है, आने वाले वर्षों में पश्चिम बंगाल यदि कोई नया राजनीतिक अध्याय लिखे तो यह कोई आश्चर्यजनक बात नहीं होगी। दोस्तों, आज का कार्यक्रम आपको अगर अच्छा लगा हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही कमेंट करें कि क्या भाजपा बंगाल में लंबे समय तक शासन करेगी या टीएमसी एक बार फिर से मजबूत वापसी करेगी। प्लीज़ चैनल स्टडी नेशन को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले फिर किसी वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।